चलो पहला लिखो, गैस बैलून। कुछ शायद आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है। गैस बैलून जो आपके होते हैं, गैस बैलून फिल्ड विद हीलियम गैस। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है, गैस बैलून फिल्ड विद हीलियम गैस, फिल्ड विद हीलियम गैस। जैसे कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, पैसेंजर एरोप्लेन्स होते हैं, उनके टायर्स में कौन सी गैस भरी होती है, किसी को पता है? जो उनके टायर्स होते हैं उनमें नॉर्मल एयर भरी होती है जैसे हम अपने गाड़ियों में भरते हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई अलग गैस भरी होती है? जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं उनके टायर्स में यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। बढ़िया, ठीक है। और नाइट्रोजन भरने का कारण, वैसे तो ये पीसीएस से पूछते नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन भरने का कारण क्या है कि जब प्लेन लैंड करता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर और फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता है। अगर कोई और गैस हो तो वो फट जाए, टायर को फाड़ दे। ठीक है, बढ़िया। फिर लिखो अगला पॉइंट करके, केमिकली टीयर गैस। देखा होगा पुलिस फोर्स यूज करती है केमिकली टीयर गैस। टीयर गैस इज, क्योंकि अभी जो मूवमेंट हुआ था किसानों का तो उसमें टीयर गैस बहुत यूज हुई थी, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो लिखो केमिकली टीयर गैस इज, लिखो अल्फा क्लोरो क्लोरो एसिटो एसिटो फिनॉन। ठीक है, अल्फा क्लोरो एसिटो फिनॉन। ठीक है, अल्फा क्लोरो एसिटो फिनॉन, ये एक ऑप्शन दे रखा होगा आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, ऑर्डर जो ये बदबू सी थोड़ी सी आती है कहां से, इन डेड फिश। इन डेड फिश, जब भी आप कभी मच्छी बाजार जाए या कभी जहां पे फिशेस को बेचते हैं उसके पास से निकले, दुकान के पास से, तो ऑर्डर इन डेड फिश इज ड्यू टू, क्यों आ रही होती है, इज ड्यू टू अमीनो कंपाउंड्स। बस ये आपका आंसर होगा, इसके ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। इज ड्यू टू, ये टिक करके आ जाना, अमीनो कंपाउंड्स। जैसे एक बड़ा क्लास 9 का क्वेश्चन है, और भाई कई बार आप आपस में पूछते होंगे कि भाई जब आप प्याज को काटते हैं तो आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं, क्या वजह है उसकी, प्याज के काटते समय आंखों से आंसू निकलना, कैसा क्या होता है प्याज में? ये भी एक क्वेश्चन बेसिक एमिनो आता है। एसिड। सॉरी ध्रुव, क्या बोला? एमिनो एसिड आई थिंक। नहीं नहीं, अमीनो एसिड नहीं है। ठीक है, कोई और स्तुति, अनामिका? तो उसमें आपके ये सल्फर, ठीक है, सल्फर के कंटेंट्स होते हैं जो गैसियस फॉर्म में निकलते हैं जब प्याज आप काट रहे होते हो, और वही सल्फर जब आपके आंखों में जाती है तो इरिटेशन पैदा करती है और टीयर्स आपके बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो सल्फर याद रखना, कंटेंट्स ऑफ सल्फर। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, हेलोजन ग्रुप। थोड़ा सा केमिस्ट्री है क्लास 10th की, वहां से भी आते हैं क्वेश्चन। हेलोजन ग्रुप, ग्रुप हैव 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 सेवन, हैव सेवन एलिमेंट्स। एक तो ये आ जाएगा कितने ग्रुप, इसमें कितने होते हैं आपके, सेवन एलिमेंट्स होते हैं, सेवन एलिमेंट्स विच आर ऑलवेज इन सॉलिड फॉर्म। तो एक तो ये रखना सेवन कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो सेवन टिक करके आ गए। आगे से वो लिखो जो अगला क्वेश्चन पूछेगा, विच आर ऑलवेज इन सॉलिड फॉर्म, विच आर ऑलवेज इन सॉलिड फॉर्म या सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट इन रूम टेम्परेचर, इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन आपको देगा कि इन चारों में से वो कौन सा ग्रुप है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो वहां पे एक ऑप्शन होगा हेलोजन, वो टिक करके आ जाना। ठीक है, या पूछ लेगा कि हेलोजन ग्रुप में कितने आपके एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने सेवन टिक करके आना। क्लियर है? फिर लिखिए अगला, फ्लोरोसेंट लैम्प। देखा होगा आपने मार्केट्स में आपके फ्लोरोसेंट लैम्प जो होते हैं, फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प ट्यूब, या लैम्प भी लिख सकते हो, फ्लोरोसेंट लैम्प ट्यूब इज जनरली फिल्ड विद, इज जनरली फिल्ड विद मरकरी एंड आर्गॉन गैस। ये टिक करके आना, जनरली फिल्ड विद मरकरी एंड आर्गॉन
मरकरी एंड आर्गॉन गैस। ठीक है, जनरली फिल्ड विद मरकरी, जनरली फिल्ड विद मरकरी एंड आर्गॉन गैस, मरकरी एंड आर्गॉन गैस। ठीक है, मरकरी है आर्गॉन गैस। फिर एक और लिखो पॉइंट, सल्फर, द अमाउंट ऑफ, ऐसे लिखो, द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड in acid rain, in acid rain, the amount of sulfuric acid in acid rain is about is about 70 to 75%। ठीक है, ये परसेंटेज आजकल पूछने लगे हैं, 70 to 75%। इसीलिए जो एसिड रेन होती है वो जब भी आप, अगर आपके कपड़े बाहर हैं या आप भीग रहे हैं, कपड़ों पे गिर रहा है, या कार पे, बाइक पे, या मकानों की छत पे, दीवारों पे, तो उनके जो रंग होते हैं वो शेड हो जाते हैं, क्योंकि 70 to 75% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बट इतना डायल्यूट फॉर्म में नहीं होता, लेकिन तब भी वो रंगों को गलाना या धीरे धीरे उनका जो रंग फीका करना है वो आपका जो है ये शुरू कर देता है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। योगा फिलॉसफी या फिलॉसफी ऑफ योगा, फिलॉसफी ऑफ योगा हैज बीन गिवन बाय, किसने दिया भाई, सबको पता ही है। कौन बताएगा आंसर, वैसे आसान है। हैज बीन गिवन बाय, एनी आइडिया? पतंजलि ऋषि। ठीक है, पतंजलि ऋषि। ठीक, तो ये टिक करके आ गया, पतंजलि ऋषि। फिर लिखिए अगला पॉइंट, ये एंशियंट इंडिया के कुछ फैक्ट्स हो गए जो आपके एग्जाम में आते हैं। फिर लिखिए सांख्य दर्शन या सांख्य फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी हैड बीन गिवन बाय, ये किसने दिया, हैड बीन गिवन बाय, गिवन बाय, क्वेश्चन पूछेगा इन चारों में से किसने दिया, तो लिखिए कपिल मुनि, कपिल, कपिल मुनि, या कपिल ऋषि भी आप कर सकते हैं, कपिल मुनि या ऋषि। ठीक है, फिर लिखो जो मैं आप लोगों से शुरू में पूछ रहा था, इसको लिख लो, मिर्च कटिकम, मिर्च कटी कम। मैं थोड़ा ब्रेक करके लिख रहा हूं, बट आप भी चाहें तो ब्रेक करके लिख सकते हैं, रिवाइज करने में आसानी होती है। मिर्च कटिकम बुक, मिर्च कटिकम बुक, मिर्च कटिकम बुक रोड बाय, ये किसने लिखी, रोड बाय शूद्रक, रोड बाय शूद्रक। ठीक है, फिर यहीं पे लिख लो एरो बना के, या आप चाहें तो स्टार बना के लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लग रहा है। द थीम ऑफ दिस बुक, द सर ये थीम, नाम क्या है? किसका नाम, श्रुति, ये राइटर? मेरिज करती बुक का, हाँ। रोड रोड बाय शूद्रक, शूद्रक, SHUDRAK। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है दिख रहा है ना आप लोग को? शूद्रक, हो गया स्तुति? ठीक है, यस सर। फिर अगला पॉइंट, या इसी के नीचे एक एरो बना के लिख दो, आसानी रहेगी, क्योंकि मैंने देखा है 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस बुक, या ऑब्जेक्ट, या इसका कंटेंट क्या था, तो लिखो द कंटेंट ऑफ दिस बुक, अ लव स्टोरी, अ लव स्टोरी एंड, अ लव स्टोरी, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम बताई जाती है लव स्टोरी, तो इसमें लिखो अ लव स्टोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड, एंड सोशल, एंड सोशल स्ट्रक्चर, एंड सोशल स्ट्रक्चर, एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड, उस समय जो भी स्ट्रक्चर रहा होगा उसके बारे में ये मिर्च कटिंगम बुक में जो है शूद्रक साहब ने लिखा है। ठीक है, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस वाले फैक्ट में आ सकते हैं। फिर लिखिए अगला, परांतक फर्स्ट, ये भी एंशियंट इंडिया से है, परांतक फर्स्ट, परांतक फर्स्ट वॉज अ चोल किंग, ये साहब कौन थे भाई, वॉज अ चोल, चोल किंग, वॉज द चोल किंग, एंड एंड ही adopted the title,
वो था चोल किंग। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, परांतक फर्स्ट बताओ इनमें से किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते, चोल टिक करके आ गए। वो था चोल किंग। एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल, एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल, adopted the title मदुरई कोंड। मदुरई, मदुरई कोंड, KOND, मदुरई कोंड। ठीक है, मदुरई कोंड, मदुरई कोंड। तो मैं कल फिर से सुबह से वो आपको असाइनमेंट देना शुरू करूंगा, ठीक है। कल से दोबारा अगर आप लोग फॉर्म में आ गए हो, पेपर पर हो गए, तो कल से सुबह से फिर से मैं आप लोग को वही असाइनमेंट देता हूँ, जिससे आप दिन भर बिजी रहें या पढ़ते रहें, और फिर वही हम वो अपना रात को टेस्ट में आपको अपलोड कर दूंगा एक क्लास के बाद, ठीक है। वो जरूरी है, वो समझो उस बात को, ठीक है। मदुरई कोंड, मदुरई कोंड, ठीक है। तो आएगा भाई, मदुरई कोंड किसका निकनेम था? परांतिक फर्स्ट, जो कि कौन था आपका? चोल किंग था, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना। फिर लिखिए अगला, गेम ऑफ चेस, गेम ऑफ चेस या चेस गेम या गेम ऑफ चेस ऑरिजिनेट इन गुप्ता पीरियड। कहते हैं ये गुप्ता पीरियड में ऑरिजिनेट हुआ था, ऑरिजिनेट इन गुप्ता पीरियड। बताओ अब कहाँ कहाँ ये बोलते हैं कि भाई कहाँ कहाँ है ऑरिजिनेट इन गुप्ता पीरियड। तो आपसे पूछेगा किस डायनेस्टी के टाइम का ये गेम था, तो गुप्ता पीरियड टिक करके आना, ऑरिजिनेट इन गुप्ता पीरियड। एंड ऑन दैट टाइम इट वाज नोन एज, एंड ऑन दैट टाइम इट वाज नोन एज, इट वाज नोन एज, उस समय इसको, इस गेम को क्या बोलते थे? ऑन दैट टाइम इट वाज नोन एज चतुरंग, चतु चतुरंग, ठीक है। ऑन दैट टाइम इट वाज नोन एज चतुरंग, चतुरंग, ठीक। फिर एक और पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट लिख लो। क्योंकि कल मैं कोशिश करूंगा कि एंशियंट इंडिया के जितने भी किंग्स हैं, डायनेस्टीज हैं, उनका एक फ्लो चार्ट आपके सामने रख दूं, ठीक है, एरो बना हुआ फ्लो चार्ट, जिससे आपको ये ध्यान रहे कि ये कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो, लास्ट पॉइंट लिख लो। धर्मपाल, धर्मपाल was the only Pal king, was the only Pal king, was the only Pal king who captured Kannauj, रटा मार लेना, who captured Kannauj for a short period of time। जगह इनमें से कौन सा था? कन्नौज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। अच्छा,